दे सकते हैं प्रोटेस्टेंट इथिक्स। अच्छा, भारतीय समाज में आप देखेंगे पिछले 10-20 साल को छोड़ दीजिए एक बार, भारतीय समाज में उद्यम का सम्मान आमतौर पर नहीं किया जाता है। अगर आप उद्यमी बनना चाहें तो आपका अपमान हो जाएगा। लेकिन अरे यार क्या करते हैं यार, सरकारी नौकरी करो, किरानी बनो, किरानी क्लर्क बनो, क्लर्क क्या अपना काम करोगे। अभी कुछ दिन पहले किताब लिखी कुमार मंगलम बिरला ने, मतलब किताब है कि उसका लेख ध्यान में किताब में एक लेख उठाई कम से कम। उसने यही बताया कि पिछले 50 साल से उद्यम की दुनिया में होते हुए सबसे बड़ा संकट हमेशा ये रहता है कि उद्यमी को बार बार साबित करना पड़ता है कि वो गंदा आदमी नहीं है। और इसकी तुलना करके देखिए वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका के साथ। जैसे भारत की बात करें हम, भारत में हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा कमाए, शायद दुनिया भर में चाहते हैं, यहाँ भी चाहते हैं। लेकिन पैसा अगर है किसी के पास तो उसको गाली देने के पर्याप्त बहाने हमारे पास होते हैं। बेशक उसके पीछे कुंठा हो हमारी, बेशक हमारी ईर्ष्या हो, बेशक जलन हो, और रात दिन गालियां उसको देंगे। और समाजवाद का मूल्य जो नेहरू जी ने अप्लाई किया उसके बाद ये और होना शुरू हो गया, क्योंकि मार्क्सवाद साफ कहता है कि संपत्ति चोरी है। और कार्ल मार्क्स ने ये मूल्य खुद एक दो विचारकों से सीखा था और उसके बाद से सीधा बोलना शुरू किया कि संपत्ति चोरी है, ये जो प्रॉफिट है, डिविडेंड है, ये चोरी है। ये मार्क्सियन एथिक्स जो है, सोशलिस्ट एथिक्स जो है, नेहरू जी के माध्यम से वो भारतीय समाज के परिवेश में ऐसा घुला कि उसने उद्यम की रीढ़ तोड़ दी। नेहरू जी के हजार योगदान है, नेहरू जी बहुत महान आदमी है, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, लेकिन उन्हीं नेहरू जी की थॉट ने पूंजीवाद या उद्यम के विकास की रीढ़ तोड़ दी। ये भी उतना ही बड़ा सच है। पिछले 10-20 साल से, उदारीकरण के बाद से, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, नरेंद्र मोदी की खास बात गुजरात से आए हैं और गुजरात उद्यमियों का राज्य है, वहां उद्यम का बहुत महत्व है। और इसलिए आप देखेंगे नरेंद्र मोदी बार बार अपने स्पीच पे कह रहे हैं कि मैं उद्यमियों का सम्मान करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि उनका अपमान हो, क्योंकि हमारा देश हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकता सरकारी। एक ही तरीका है समाधान का कि इस देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हों जो नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने का हौसला रखें। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं, एक ही समाधान संभव है, और वो तब है जब उद्यमशीलता को सम्मान मिले। किसी भी देश में लोग वही करना चाहेंगे जिसको सम्मान मिलता है। धन एक पक्ष है, पैकेज का एक पक्ष धन होता है, केवल धन नहीं होता। अगर केवल धन से होता तो शायद वेश्यावृत्ति भी बहुत सफल व्यवसाय होता, क्योंकि हो सकता है कि इसमें धन बहुत ज्यादा मिल जाए किसी को, और जब पता है कि इसमें सम्मान बिल्कुल नहीं है, अपमान ही अपमान है, तो कोई क्यों करना चाहेगा। तो धन और कभी कभी उसके बराबर, कभी कभी उससे ज्यादा सम्मान की भावना, ये मिलकर तय करती है कि आप क्या बनना चाहिए। आईएएस बनने की प्रेरणा में धन से ज्यादा सम्मान की भावना काम करती है, और आप सब लोग जब उस उद्देश्य में आए हैं तो इसका मतलब है कि सम्मान का भाव केंद्र में है। उद्यम को सम्मान नहीं था हमारे देश में, और इसलिए उद्यम की ऐसी कैसी पड़ी थी। और अमेरिका में देखिए, वहां सम्मान केवल उद्यम का है। जो व्यक्ति वहां स्टार्टअप शुरू करता है उसको भगवान समझते हैं लोग पूछते हैं 12वीं के टॉपर से कि भाई तूने पूरे देश में टॉप किया, क्या करोगे भविष्य में? सबका एक ही जवाब, स्टार्टअप, अपना उद्यम। 2 साल नौकरी करूंगा या करूंगी, उसके बाद अपना उद्यम करूंगा या करूंगी। वहां का सपना है ही नहीं नौकरी करना। और यहाँ किसी टॉपर से पूछो क्या करोगे, आईएएस या जज या ये या पुलिस या ये, नौकरी करेंगे। और पिछले 5-7 साल में आप देखेंगे स्टार्टअप को जितना प्रमोट किया जा रहा है, ये पहली बार हमारे समाज में हो रहा है कि उद्यम करने वालों का सम्मान हुआ है। और मैं अपने परिवेश में देखता हूँ कि जो छोटे बच्चे आजकल हमारे परिवार में आसपास हैं, उनका सपना बदल गया है। हमारे परिवेश के बच्चे, जो नौकरी पेशा परिवारों के बच्चे आमतौर पर, उनमें से भी कम 50% से ऊपर आजकल कहते हैं कि स्टार्टअप करेंगे।